स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल में। जैसे कि हम लोग इंटीग्रेशन का स्टडी कर रहे हैं और इंटीग्रेशन में NCERT बुक का एक्सरसाइज 7.5 का सॉल्यूशन हो रहा है। तो अब तक हम लोगों ने 1 से लेकर 15 तक के सभी प्रश्नों का हल किया और अब हम लोग यहाँ से इसी एक्सरसाइज के 16 नंबर क्वेश्चन से आगे की ओर बढ़ेंगे। तो पूरे क्लास में बने रहना है, सभी क्वेश्चन को समझना है, एक अलग तरीके से हम सॉल्व करते हैं। चलिए, तो शेयर करना नहीं भूलना है और सभी चैप्टर का ट्रिक आपको चाहिए तो इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ट्रिक प्राप्त कर सकते हैं। आइए यहाँ पे देखा जाए, यहाँ पे इंटीग्रेशन करने के लिए दिया गया है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो हम पुट करने वाला काम करेंगे। लिखेंगे पुटिंग x के पावर n इक्वल टू z। x के पावर n को क्या मान लिया हमने? z मान लिया। आपको पता है कि जैसे हम लोग पुट करते हैं, पुट करने के बाद पहला काम क्या होता है? पहला काम होता है हम लोगों का डिफ्रेंशिएशन करना। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे यहाँ पे dx के पावर n बाई dx इज इक्वल टू dz बाई dx। अब थोड़ा सुनिए यहाँ पे क्या मिला हम लोगों को। यहाँ देखिए, ये होता है n इंटू एक्स के पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू dz बाई dx। अब थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आपको। यहाँ देखिए, यहाँ पे n, ठीक है, और इसको ऐसे तो लिखा जा सकता है ना, बाई x इज इक्वल टू dz बाई dx। ऐसा क्यों लिखा जा सकता है थोड़ा बताइए। पावर में यहाँ पे -1 दिख रहा है ना, n-1, तो नीचे आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। अब थोड़ा ध्यान दीजिए, यहाँ पे n इंटू और x का पावर n जो है उसको z लिख सकते हैं, z बाई x इज इक्वल टू dz बाई dx। बस यहाँ तक आने के बाद लिखेंगे देयरफॉर, देखिए 1 बाई एक्स यहाँ रह जाएगा, dx आ जाएगा इधर, और देखिए 1 बाई एन जेड नीचे आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और dz यहाँ पे तो है ही। तो मतलब इसके स्थान पे क्या लिखने वाले हम लोग? ये लिखने वाले हैं। इतना सारा बात समझने के बाद देखिए क्या होता है फिर। देयरफॉर i इज इक्वल टू 1 बाई एक्स के बदला क्या लिखाएगा? 1 बाई एक्स dx के बदला क्या लिखाएगा? 1 बाई एन जेड, और 1 बाई इसके जगह पे क्या लिखाएगा? इसके जगह पे लिखाएगा z प्लस 1 हो जाएगा, ये dz तो यहाँ पे है ही। चलिए, तो अब क्या होगा? 1 बाई एन बाहर हो गया और 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1, ये क्या हो गया आपका? मेन इंटीग्रेशन करने के लिए मटेरियल हमको मिल गया। क्लियर? अब लिखते हैं यहाँ से, अब लिखेंगे लेट इसको 1 बाई जेड, क्लियर, इंटू जेड प्लस 1 बराबर ए बाई जेड प्लस बी बाई जेड प्लस 1। ऐसे ये आपका शानदार तरीका रहा मानने। कैसे ही मानते हैं ना? क्लियर। अब इसको सोल्व करेंगे हम लोग कैसे? चलिए, सोल्व करेंगे तो क्या होगा? ऊपर 1 बच जाएगा, कैंसिल हो जाता है, इसमें हो जाएगा a इंटू जेड प्लस 1 प्लस बी जेड, राइट। चलिए यहाँ देखिए, अब एक बार क्या करेंगे हम लोग? पुट करेंगे, पुटिंग जेड बराबर 0, जेड का मान 0 पुट करेंगे तो ये पार्ट 0 हो जाएगा, और 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 आएगा, 1 इंटू ए आपका क्या आएगा? ए आएगा। तो मतलब क्या हो गया? 1 बराबर ए, तो ए का मान आपका मिल गया 1। एंड क्या पुट करना है हमको? z बराबर इससे क्या मिलेगा? -1, तो -1 पुट कीजिए। जैसे -1 पुट किया, ये 0 हो गया, तो 1 बराबर ये 0 हो गया, और ये माइनस b, तो यहाँ b बराबर क्या हो गया? -1 हो गया। a का मान 1, b का मान -1, e का मान 1, b का मान -1। तो इसलिए क्या होगा? 1 बाई जेड इंटू जेड प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा? बोलिए, इसमें सेट कीजिए। ए का मान कितना है? ए का मान 1 है, 1 बाई जेड माइनस बी का मान कितना है? -1 है, तो इसलिए माइनस लगा दिया हमने जेड प्लस 1, ठीक है ना? यही ना हो गया, यही तो हुआ। अब यहाँ से क्या करना है हमको? इंटीग्रेशन का साइन डाल देना है यहाँ पे। ये सिखाया था ना हम, इंटीग्रेशन का साइन डाल दिया हमने, dz। इतना हो गया। अब हो गया ना काम। यहाँ पे लास्ट स्टेप देखिए थे यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? लिखेंगे इसके बराबर i बराबर ना, इसकी जगह अब i लिख देंगे। देखिए तो i यहाँ पे है ना,
तो आई इक्वल टू लॉग मॉड जेड माइनस लॉग मॉड जेड प्लस 1 प्लस सी, ये हो जाएगा। तो अब क्या हो गया, लॉग मॉड जेड बाई जेड प्लस 1 प्लस सी। तो अब क्या हो गया, लॉग और जेड का मान कितना है, एक्स के पावर एन है, बाई एक्स के पावर एन प्लस 1 प्लस सी। ये क्या हो जाएगा हमारा, शानदार आंसर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो देखिए, हड़ाने की आवश्यकता आपको बिल्कुल नहीं है, आपको सावधानी से बात को समझने की आवश्यकता है। लेकिन एक बात सुनिए, और एक जगह पे मिस्टेक हुआ है। मिस्टेक ये हुआ है कि देखिए, छोटा सा मिस्टेक है कि यहाँ पे 1/n भी है, दोनों तरफ 1/n से मल्टीप्लाई कर सकते हैं आप लोग, सॉरी 1/n से मल्टीप्लाई यहाँ भी कर सकते हैं। क्लियर, इतना आने के बाद क्लियर, ये ठीक है, लिख देंगे देयरफॉर, यहाँ भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 1/n आ जाएगा, 1/n, यहाँ भी 1/n। अभी क्या हो गया, आपका फाइनल आंसर हो गया। तो बड़े बारीकी से देखना है कि क्वेश्चन में कुछ छूट तो नहीं रहा है। तो अब जाके कंप्लीट एक क्वेश्चन क्लियर हुआ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप बढ़िया से इसको एक बार और रिपीट करके देख लीजिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं 17 नंबर क्वेश्चन को, और उसमें क्या है लॉजिक है, उसको अच्छा से समझने की कोशिश करते हैं। आइए 17 नंबर क्वेश्चन देखा जाए। 17 नंबर क्वेश्चन आपके सामने बुक में है, देखिए उसको दिया गया है। आई इक्वल टू लेके चलते हैं, क्या है देखिए यहाँ पे, ये है cos x बाई 1 माइनस साइन एक्स और इंटू 2 माइनस साइन एक्स, है ना, dx, ये हो जाएगा। तो आइए यहाँ पे इसमें भी साइन एक्स को पुट करते हैं, लिखेंगे पुटिंग क्या चीज़, तो साइन एक्स इज इक्वल टू जेड पुट करेंगे। डिफ्रेंशिएशन करने पे क्या होगा, cos x हो जाएगा इज इक्वल टू डी जेड बाई डी एक्स। तो अब थोड़ा सा देखिएगा, cos x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी जेड, ये हो जाएगा। अब सुनिए, इसलिए आई इक्वल टू क्या मिलेगा हमको, जेड के फॉर्म में देखिए, तो इसके जगह पे डी जेड आ जाएगा, डी जेड बाई आ जाएगा ना, डी जेड बाई क्या 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड हो जाएगा। चलिए अब लिखेंगे यहाँ पे लेट, ऊपर 1 ही है ना, तो 1/1 माइनस जेड इंटू, देखिए क्या हो जाएगा 2 माइनस जेड, है ना, 1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड इक्वल टू ए बाई 1 माइनस जेड प्लस बी बाई 2 माइनस जेड, ये हमने ले लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, सुनिए बढ़िया से ध्यान से, यहाँ से क्या होने वाला है, सिंपल बातें समझने का प्रयास करना है आपको, ठीक है। तो अब देखिए सिंपल बात है तो क्या होगा, सिंपल बात ही रहेगा ना। सिंपल बात में क्या आ गया कि ये नीचे नीचे कैंसिल कर लेते हैं हम लोग, लेकिन इसको सोल्व कर लीजिए। ए इंटू 2 माइनस जेड, बी इंटू 1 माइनस जेड, क्लियर। अब क्या करेंगे, एक बार पुट करेंगे 2, एक बार पुट करेंगे 1, तो पुटिंग z बराबर 2, तो पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 मिल जाएगा ये, तो 1 बराबर 2 माइनस 1 माइनस 2 माइनस बी, तो बी का मान माइनस से मिल गया, बी का मान कितना मिला -1, और पुटिंग z इक्वल टू 1, तो देखिए इस 1 बराबर क्या होगा, इसमें रखेंगे तो 2 माइनस 1 क्या होगा, 1 होगा ना, तो ए 0 हो जाएगा, तो ए का मान 1 हो गया, बी का ए का मान मिल गया। अब दोनों मिलने के बाद यहाँ से टर्निंग पॉइंट होता है ना, यहीं से पुट करते हैं ना, पुट करेंगे यहाँ पे, तो क्या होगा देखिए यहाँ पे अच्छा से, देखिए यहाँ पे, 1 बाई है ना, यहाँ लिखिए 1/1 माइनस जेड इंटू 2 माइनस जेड बराबर ए का मान कितना है 1/1 माइनस जेड
है ना, प्लस कितना माइनस है ना यहाँ पे b का मान, तो -1/2 माइनस जेड डी जेड ये हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा अच्छा से लिखिए, साफ सुथरा। यहाँ देखिए क्या हो रहा है। चलिए, और ये होगा आपका 1। चलिए, तो अब क्या होगा देखिए, तो यहाँ पे यहाँ देखिए, इधर भी इंटीग्रेशन का साइन लगा के डिजिट लिख देंगे। क्लियर, दोनों इंटीग्रेशन लगा दिया, सेट करने के बाद इंटीग्रेशन लगा दिया, है कि नहीं है। आराम से किया हमने, सेट किया, उसके बाद इंटीग्रेशन का साइन आराम से लगा दिया। अब सिंपल सी बात समझिए क्या हो रहा है यहाँ पे। क्लियर, यहीं पे स्टेप मैंने सेट किया, फिर इंटीग्रेशन साइन लगा दिया, तो ये मिल गया आपको आई बराबर इसका क्या होगा 1/log 1 माइनस जेड, माइनस है गुणांक यहाँ पे तो माइनस लगा देंगे, फिर क्या होगा -log mod 2 माइनस जेड प्लस सी, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। ये इसको और अच्छा से सजा सकते हैं हम लोग, log 2 माइनस जेड माइनस log 1 माइनस जेड प्लस सी, तो ये क्या होगा log mod 2 माइनस जेड बाई 1 माइनस जेड प्लस सी। तो ये देखिए log 2 माइनस, और जेड का मान कितना है, जेड का मान cos x है, 1 माइनस cos x प्लस सी, और यहीं क्या हो गया हमारा शानदार आंसर हो गया। सॉरी cos x नहीं है बुआ, sin x है। सॉरी यहाँ पे cos x नहीं है, क्या है sin x है। यहाँ पे sin x कौन है, देखिए यहाँ पे sin x माने हैं जेड को, sin x। चलिए, तो ये क्या हो गया आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर, अगला क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या है। तो इस तरह से अच्छा से समझिए बढ़िया से, और देखिए क्या हो रहा है। अब 18 नंबर क्वेश्चन बहुत मज़ेदार क्वेश्चन है, उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। देखिएगा क्या है उस क्वेश्चन में, ठीक है, तब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, इसमें ले लेते हैं हम लोग 18 में लेट i इज इक्वल टू और एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है, इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू है एक्स स्क्वायर प्लस 4 dx। क्लियर, अब सबसे बड़ा काम जो होता है ना, उसको हम बताए थे। देखिए ऊपर वाले का डिग्री कितना होगा, हाईएस्ट पावर कितना होगा x का पावर 2, x का पावर 2, x का पावर 4 होगा, और एक्स स्क्वायर फिर x के पावर 4 होगा। मतलब डिग्री सेम है, जो ऊपर का डिग्री और नीचे का डिग्री सेम रहता है। तो शुरू में ही कंसेप्ट में बताए थे हम कि डिवाइड करना पड़ता है। पहले इसको गुना कर लेंगे हम, ठीक है। गुना करेंगे, देखिए क्या मिलेगा, गुना करेंगे तो मिल जाएगा हमको x के पावर 4, गुना कर सकते हैं हम, तो x के पावर, इसको थोड़ा ऐसे लिखते हैं, x के पावर 4 मिलेगा, फिर 2 1 3 3x स्क्वायर फिर 2 ये मिलेगा, और एक मिल जाएगा आपको क्या मिलेगा, इसको गुना कीजिए तो x के पावर 4 और प्लस 7 एक्स स्क्वायर प्लस 12, और इससे भाग कर देंगे, इसमें ऊपर वाला में नीचे वाले से भाग करेंगे, एक बार में कटेगा। तो x के पावर 4 प्लस 7x स्क्वायर प्लस 12, तो हमको एक कट जाएगा, मिल जाएगा क्या हमको, देखिए ये होगा -4x स्क्वायर माइनस 10, ये मिल जाएगा ना हमको, तो ये मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख देंगे, ये साइड से करते हैं, इसको हम लोग ऐसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। कैसे, तो इसको एक्सप्रेस कर सकते हैं हम लोग 1 माइनस, देखिए 1 लिखा हमने यहाँ पे, इस 1 को, फिर इसमें से माइनस का 1 कर लेंगे तो -4x स्क्वायर प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस 4 dx। इतना सारा काम हम लोग कर लेंगे। अब जो कहानी है उसको समझना काफ़ी ज़रूरी है। यहाँ पे 2 क्वाड्रेटिक है, और 2 क्वाड्रेटिक है तो कैसे सॉल्व करेंगे, इसको दिमाग लगाना जरूरी पड़ेगा आपको। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा, देखिए क्या हो जाएगा, अलग अलग इंटीग्रेशन कर लेंगे। 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3
इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ऐसे लिख देंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए, अब एक तो हो जाएगा x, इसका तो x हो जाएगा, ठीक है ना, इसका x हो जाएगा, और इसका देखिए, इसका निकालना पड़ेगा, तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ लेट एक्स स्क्वायर, इसको 1 मान लीजिए, देखा जाएगा लास्ट में क्या हो जाएगा, 4x स्क्वायर प्लस 10 बटा एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये है। इसको मान लेंगे क्या, देखिए दोनों क्वाड्रेटिक है, तो मानेंगे ए एक्स प्लस बी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 3, ये मान लेंगे। एक मानेंगे बी एक्स, बी तो है ही, सी एक्स प्लस डी बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो जाएगा। समझ गए ना, इस प्रकार से मानना ही पड़ेगा आपको। अब देखिए नीचे नीचे कैंसिल कर लेंगे हम लोग, तो 4x स्क्वायर प्लस 10 इज इक्वल टू, इससे करेंगे इसे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा ए एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस, देखिए यहाँ पे, और फिर इससे करेंगे इसमें तो b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4, ये हो गया। फिर आइए इससे कर देंगे इसमें, तो सी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, और फिर क्या होगा, तो फिर हो जाएगा हमारा प्लस डी से कर लीजिए, डी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3। अब थोड़ा यहाँ पे आइए, देखिए अगर इसको हम लोग पुट करके बनाएंगे थोड़ा सा दिक्कत होगा। एक और तरीका होता है, सबसे पहले करते क्या है ना कि सबको गुना कर लेते हैं, तो ए एक्स क्यू क्या हो जाएगा, ए एक्स क्यू गुना करने पर क्या आएगा, एक्स क्यू आएगा, प्लस देखिए ए 4 आ जाएगा ना, 4 ए एक्स, ठीक है, प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4b प्लस देखिए सी एक्स क्यू, ठीक है, प्लस 3c एक्स, है ना, 3c एक्स हो जाएगा, थोड़ा सा क्लियर, 3c एक्स प्लस डी एक्स स्क्वायर प्लस 3d, ये हो गया ना। थोड़ा सा देखिए सबको पावर वाला के साथ एक साथ करते हैं, ठीक है, अच्छा से कर, बढ़िया से। यहाँ पे देखिए एक्स क्यू का टर्म यहाँ पे है और फिर एक्स क्यू का टर्म यहाँ पे है, ठीक है ना, तो एक साथ कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ए प्लस सी हो जाएगा एक्स क्यू, देखिए दिमाग लगाते हैं कैसे, कोफिशिएंट को भी कंपेयर करके हम लोग काम करते हैं, ठीक है। और फिर देखिए एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, और बी और प्लस क्या है यहाँ पे डी, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर हो गया, क्लियर। और फिर एक और टर्म है यहाँ पे 4a प्लस क्या 3c एक्स वाला, और कांस्टेंट टर्म भी है, क्या चीज़ 4b प्लस 3d, तो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, चार टर्म, ठीक है। इसको भी सजा देते हैं हम लोग थोड़ा अच्छा से। 4 देखिए 0x³ प्लस 0x³ के बाद आ जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 10, चार टर्म यहाँ भी कर दिया हमने, चार टर्म क्या किया हमने यहाँ भी कर दिया। तो इस सबका कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट, तो कंपेयर करने पर जो फ़ायदा होगा, देखिए अब इस चीज़ को तो मिटा सकते हैं हम लोग आराम से, ठीक है ना। कंपेयर करने पर देखिए क्या हो रहा है, कंपेयर करने पर क्या हो रहा है, देखिए लिखेंगे देयरफॉर, देखिए a प्लस सी क्या मिल जाएगा, 0 के बराबर मिल जाएगा, तो a प्लस सी हो जाएगा 0, राइट। फिर देखिए, और देखिए b प्लस डी क्या होगा, 4 के बराबर होगा, b प्लस डी हो जाएगा 4 के बराबर। फिर देखिए कंपेयर कीजिए 4a प्लस 3c हो जाएगा 0 के बराबर, 4a प्लस 3c बराबर हो जाएगा 0 के बराबर, एंड 4b प्लस 3d, 4b प्लस 3d किसके बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 के बराबर, किसके बराबर 10 के बराबर, क्लियर। अब देखिए इसको सोल्व करेंगे हम लोग, यहाँ से का मान माइनस सी निकल जाएगा, यहाँ से b का मान 4 माइनस डी निकल जाएगा, ठीक है ना। तो सबको सोल्व करेंगे, सो लिखेंगे सोल्विंग, सोल्व कीजिए खुद से अपना आप लोग, सो सोल्विंग, सो लिख दीजिएगा यहाँ पे, सोल्विंग क्या लिख दीजिएगा, सो a बराबर, सोल्व करने पर देखिए a का मान 0 मिलेगा, b का मान आपको मिल जाएगा कितना -2, c का मान मिल जाएगा, सोल्व करके देख लीजिए आप, c का मान मिलेगा 0 और d का मान मिलेगा आपको कितना, तो 6। तो इसलिए देखिए, इसलिए क्या हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस 10 बटा देखिए क्या हो जाएगा
एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 4 बराबर, चलिए क्या होगा, इतना बट्टा ए एक्स प्लस बी, ए का मान कितना है 0 है, बी का मान कितना -2 है, तो -2 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, और सी का मान 0 है तो सी एक्स प्लस डी, डी का मान कितना है 6, तो +6 बाई एक्स स्क्वायर प्लस 4, एक्स स्क्वायर ये कितना है 3 है, सॉरी ये कितना है 4 है, 4 का 4। चलिए अब देखिए यहाँ से क्या होगा, इसका मान मिल गया, इसलिए आई बराबर क्या हो जाएगा, देखिए यही ना, आई बराबर 1 का इंटीग्रेशन x, और इसका भी इंटीग्रेशन करना है, इसका इंटीग्रेशन ये मिल जाएगा आपको, तो इसका हो जाएगा 2 tan इनवर्स √3 और tan इनवर्स 1/√3, मतलब क्या, सॉरी x बाई ए होता है, तो x बाई 3 को क्या लिख सकते हैं, वो है यहाँ पे इस 3 को लिख सकते हैं √3 का स्क्वायर, तो √3 हो गया ना, सॉरी यहाँ नहीं लिखना चाहिए, यहाँ नहीं, x बाई √3, x बाई ए होता है, ठीक है ना, और 1/a का मतलब यहाँ भी √3 आ जाएगा, फिर क्या हो गया यहाँ पे, फिर प्लस है, प्लस 1/a, यहाँ देखिए, यहाँ सुनिए, यहाँ माइनस है, सुनिए यहाँ माइनस है, ठीक है ना, इसका इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा ये, फिर माइनस और प्लस यहाँ हो जाएगा माइनस, ठीक है, फिर लिखेंगे 1/a, तो 1 क्या हो गया, 6 तो ऑलरेडी है यहाँ पे, 1 क्या हो गया 1/2, 4 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 2 का स्क्वायर, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस c, क्या होगा tan इनवर्स x प्लस 1/x/2, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, आराम से काम कर लेंगे, ठीक है। तो अब ये जो आपको आंसर मिला, देखिए आप सही से कि आंसर आपका सही कि नहीं, आप देखिएगा आंसर बिल्कुल यही आंसर सही है, ठीक है ना, कटा भी सकते हैं, 3 आ जाएगा ये। तो अब देखिए इस तरह से 18 नंबर क्वेश्चन जो है हमारा खत्म हुआ। 18 नंबर क्वेश्चन जो है बहुत ही बढ़िया और लाजवाब क्वेश्चन है, आपको अच्छा से समझने की आवश्यकता है, ठीक है। आइए देखा जाए 18 नंबर क्वेश्चन के बाद 19 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 19 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है। इतना सारा इसमें कैलकुलेशन है ना कहीं छोटा छोटा मिस्टेक हो जाता है, तो मिस्टेक होना स्वाभाविक है, लेकिन आप सावधानी से देखिएगा, काफ़ी अच्छा रहेगा। पूरे सर में लिखिएगा, लेट आई इज इक्वल टू क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3 ये dx, ये हो जाएगा। अब लिखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे, पुटिंग एक्स स्क्वायर बराबर z, तो क्या होगा यहाँ से, इसका होगा 2x बराबर dz बाई dx, देखिए यहाँ से 2x dx बराबर dz, क्लियर। इसलिए i बराबर क्या मिलेगा, आप देखिए dz बाई एक्स स्क्वायर के जगह पे क्या लिखने वाले हैं, dz लिखने वाले हैं हम लोग, dz प्लस 1, z प्लस 1 और z प्लस 3 हो जाएगा ये। चलिए अब लिखेंगे लेट बोलिए 1 बाई z प्लस 1 z प्लस 3 क्या हो जाएगा, a बाई z प्लस 1 b बाई z प्लस 3, a बाई z प्लस 1 z प्लस 3, ठीक है ना। अब चलिए सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 1 बराबर क्या होगा, इससे कर देंगे इसमें, तो a गुने z प्लस 3 प्लस b गुने z प्लस 1, ये हो जाएगा, क्लियर। देखिए अब थोड़ा सा शॉर्ट किए थे, बताया था ना, पहले सोल्व करते हैं फिर कटाते हैं, सबसे अच्छा कि पहले सोल्व कर दीजिए, ठीक है ना। चलिए अब पुटिंग z का मान -3 रखेंगे, पुटिंग लिखिए, पुटिंग z का मान क्या रखेंगे, -3 रखेंगे, तो इसलिए 0 हो गया, तो -3 प्लस 1 -2, तो 1 बराबर -2b, या b बराबर तो 1/-1/2। अच्छा पुटिंग z बराबर क्या -1,
इसलिए जेड बराबर -1 है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। तो -1 + 3 1 बराबर 2a या a बराबर 1/2, ये मिल गया हमको। अब सुनिए, अब सिंपल सी बात समझिए यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे देखिए 1/z+1 इंटू z+3 बराबर क्या होगा, चलिए देखिए यहाँ पे सिंपल सी बात है, a का मान कितना है, -1/2 है, 1/2 है, 1/2/z+1 और प्लस -1/2/z+2 है कि नहीं है। तो इसलिए इंटीग्रेशन का साइन लगाते हुए आगे बढ़िए, क्या होगा देखिए यहाँ पे, तो z+1 z+3 dz बराबर, देखिए 1/2 क्या होगा, कॉमन कर सकते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो इंटीग्रेशन ऑफ 1/z+1 -1/z+2, ठीक है ना, ऐसे हो जाएगा। थोड़ा देखिए ध्यान से यहाँ पे, ठीक है, डिजिट यहाँ लिख दे सकते हैं, ठीक है ना, डिजिट लिख दीजिएगा। चलिए क्या हो गया, ये हो गया आई बराबर, आइए ना था ये, देखिए तो यहाँ पे 1/2 log z+1 मॉड में, और फिर क्या मतलब पूरा में -log z+2 + c हो गया। तो यहाँ देखिए ध्यान से, बढ़िया से समझने की कोशिश कीजिए, ये क्या होगा, देखिए 1/2 log z+1 बाई z+2 + c, यही क्या हो जाएगा, यही आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है ना। तो चलिए अब यहाँ से जो बात है आप देख सकते हैं कि एक काम कर सकते हैं, आंसर हमने लिखा, लेकिन आपको देखना है क्या कि z जो है ना, z का मान क्या रखा हमने, x² रखा, x² रखना पड़ेगा हमको। और एक आवाज़ सुनिए, 2 क्यों लिखा हमने यहाँ पे, 2 2 2 2 2, देखिए 3 लेकर चलना है ना, 3 3 3 3 3, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3। बहुत लंबा चौड़ा क्वेश्चन जब किया था है ना, तो माइनर मिस्टेक हुआ होता ही है, और आज के सारे क्वेश्चन में थोड़ा थोड़ा माइनर मिस्टेक हुआ ही है कहीं ना कहीं। ये हो जाएगा 3। चलिए मान पुट कीजिए, 1/2 log x² + 1/x² + 3 + c, अब जाके आंसर हो गया। तो मेरे कहने का मतलब कि इसमें x के फॉर्म में था, इसलिए x के फॉर्म में क्या किया हमने, आंसर निकालने की कोशिश की, ठीक है ना। अब अच्छा से समझ गए ना, बढ़िया से, क्लियर। चलिए अब यहाँ से जो बात बनने जा रही है 20 नंबर की, उसको ध्यान से देखिए कि 20 नंबर क्वेश्चन में क्या है। घबराने की आवश्यकता तो बिल्कुल नहीं है आपको, घबराएंगे तो काम घबरा जाएगा, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको है, जितने भी क्वेश्चन आपके पास है, सारे के सारे आसान हैं। और 20 नंबर जो क्वेश्चन बताने जा रहे हैं ना, 20 नंबर क्वेश्चन से आसान क्वेश्चन तो दुनिया में नहीं मिले खोजने पर, बहुत आसान है 20 नंबर क्वेश्चन। देखिए यहाँ देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है, दिया है बहुत बना के हार्ड, लेकिन हम कर देंगे इसको आसान। कैसे, i = देखिए 1/x × x⁴ - 1 dx, ये दिया है, ठीक है। अब सुनिए क्या है, यहाँ पे सिंपल बात समझने की कोशिश आपको करनी है, ठीक है। यहाँ देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या हम लोग, x³ / x⁴ क्यों लिखेंगे, कोई फ़ायदा होगा तो ना, बिल्कुल फ़ायदा होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, बिल्कुल लिख सकते हैं, कट जाएगा फिर x आएगा। अब लिखेंगे पुटिंग x⁴ = z, चलिए 4x³ = dz/dx, ऐसे। तो चलिए यहाँ से x³ dx बराबर dz/4, ये हो जाएगा। इसलिए i बराबर, चलिए x³ dx के बदला dz लिखेंगे, तो 1/4 भी तो बाहर कर लीजिए, कांस्टेंट है सर,
तो चलिए डिजेड बाई एक्स का पावर 4 का मतलब जेड इंटू जेड माइनस 1 डी जेड। अब क्या चाहिए यहाँ से, क्या चाहिए आपको, क्या खेल खेलना है यहाँ से, लिखेंगे लेट क्या चीज़, तो 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 इज इक्वल टू ए बाई जेड प्लस बी बाई जेड माइनस 1। चलिए यहाँ देखिए, यहाँ से 1 इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस 1 प्लस बी जेड। चलिए इसे लिखेंगे पुटिंग जेड बराबर 0 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 हो गया, 1 बराबर -1 हो जाएगा, माइनस ए हो जाएगा, तो इसलिए ए बराबर -1 ये मिल गया हमको। और कह रहे हैं कि पुटिंग एंड जेड बराबर 1 पुट कीजिए तो ये 0 होगा। कहाँ से पता चलता है 1 पुट कीजिए, सोचना जरूरी है ना, इसको 0 के बराबर कीजिए ना तो जेड का मान 1 मिलेगा, तो 1 पुट कीजिए, तो इसलिए यहाँ पे 1 का 1 रहेगा, 1 बराबर 0 हो गया ये, तो बी सीधे बच गया, तो यार बी बराबर क्या मिला, 1 मिला। इसलिए 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 बराबर ए का मान कितना है, -1 बाई जेड, अब प्लस बी का मान कितना है, बी का मान कितना है 1 है, तो 1 बाई जेड माइनस 1। चलिए तो इसलिए इंटीग्रेशन मारेंगे आप यहाँ पे, दोनों ओर 4 से गुना करके इंटीग्रेशन कीजिए जेड के सापेक्ष में। चलिए तो क्या होगा, 1/4 4 से गुना कर दीजिए, -1 बाई जेड और प्लस 1 बाई जेड माइनस 1, तो डी जेड। चलिए अब क्या होगा, ये हो जाएगा आई बराबर 1/4 लॉग मॉड जेड, माइनस में है यहाँ पे, माइनस है यहाँ पे, तो माइनस में है तो क्या लग जाएगा यहाँ पे आके माइनस लग जाएगा, ठीक है, माइनस यहाँ नहीं है प्लस है, फिर क्या हो जाएगा लॉग जेड माइनस 1 प्लस सी, तो ये हो जाएगा 1/4 लॉग ए माइनस लॉग बी करेंगे, लॉग ए माइनस लॉग बी, तो क्या होगा जेड माइनस 1 बाई जेड प्लस सी। तो जेड का मान कितना है होगा, जेड का मान तो आपको पता चलिए गया होगा, लॉग जेड का मान कितना है बोलिए, जेड का मान आपको है बोलिए, तो x का पावर 4 माने हैं, तो x का पावर 4 -1 बाई एक्स के पावर 4 प्लस सी। अब देखिए इस तरह से दिया है ना, यही आपका क्या हो गया, फाइनल आंसर हो गया। तो अब देखिए, अब यहाँ से जो क्वेश्चन है, ठीक है ना, यहाँ से जो क्वेश्चन 21 नंबर ये बहुत लाजवाब क्वेश्चन है। 21 नंबर भी थोड़ा देख लेते हैं लाजवाब क्वेश्चन क्या है। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए आइए यहाँ देखा जाए, 21 नंबर क्वेश्चन है, आई को ले सकते हैं हम लोग 1 बाई क्या, 1 बाई दिया है 1 बाई ई के पावर x माइनस 1 डी एक्स। अब ये शानदार क्वेश्चन, चलिए इसमें कुछ करना नहीं है, दिमाग थोड़ा लगा देना है बस आपको। देखिए लिखेंगे पुटिंग ई के पावर x बराबर क्या हो जाएगा, z हो जाएगा, तो इसलिए इसका क्या होगा डिफ्रेंसिएशन, ई के पावर x बराबर डी जेड बाई डी एक्स, या हम लोग देखें तो ई के पावर x का मान तो जेड न माने हैं, तो जेड बराबर डी जेड बाई डी एक्स है ना, तो इसलिए डी एक्स बराबर क्या होगा, नीचे चलाएगा ये, तो डी जेड बाई जेड हो जाएगा। तो इसलिए आई बराबर क्या मिलेगा, देखिए 1 बाई, इसके बदला में क्या लिखेंगे, इसके बदला में लिखेंगे जेड माइनस 1, इसके बदला में क्या लिखेंगे डी जेड बाई जेड। तो मतलब हमको मिल गया क्या, हमको मिल गया जेड इंटू जेड माइनस 1 डी जेड, ये मिल गया। अब हो गया ना, यहाँ से लिख लेंगे आई बराबर मिल गया, लिखेंगे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे लेट ए बराबर 1 बाई जेड इंटू जेड माइनस 1 बराबर ए बाई जेड प्लस बी बाई जेड माइनस 1। तो ये देखिए 1 बराबर क्या होगा, इससे करेंगे गुना इसमें, तो
जेड माइनस 1 प्लस बी जेड। तो यहाँ पे क्या होगा, सिंपल बात समझने की आवश्यकता आपको है और अच्छा से समझिएगा बढ़िया से। एक बार पुट कर देंगे क्या हम लोग, जेड का मान 0 पुट करेंगे तो ये 0, तो ए का मान क्या मिलेगा, ए का मान मिल जाएगा -1, मतलब ये हो जाएगा -a बराबर 1, तो ए का मान -1। और जेड का मान क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे तो बी का मान क्या मिलेगा, 1 मिल जाएगा। इसीलिए 1/z इंटू जेड -1 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान आपका -1 है, -1/z प्लस बी का मान कितना है, 1/z -1 है कि नहीं है। तो क्या होगा यहाँ पे z इंटू जेड -1 dz है ना, बराबर इसका इंटीग्रेशन करेंगे -1/z प्लस 1/z -1 dz। चलिए तो क्या होगा, i बराबर क्या होगा, -log mod z प्लस log z -1 प्लस c। चलिए तो क्या होगा, log z -1/z प्लस c, क्योंकि log a माइनस log b। तो अब z का मान कितना है बताइए, अब z का मान कितना है बताइए, क्या करेंगे बताइए। z का मान तो हम लोग ऑलरेडी मान चुके हैं e के पावर x, तो करना क्या हमको, आराम से e के पावर x पुट कर देना है। तो e के पावर x पुट कर दीजिए, तो क्या होगा log मॉड e के पावर x माइनस 1/e के पावर x। आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है ना। तो यही क्या हो गया आपका फुल एंड फाइनल आंसर हो गया। तो ऑब्जेक्टिव तो क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ट्रिकली भी आप बना सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो 2 क्वेश्चन है ना, 2 क्वेश्चन 20 हो गया 21 हो गया, तो 22 और 23 ऑब्जेक्टिव 2 क्वेश्चन है। इन्हें आप ट्रिकली भी बना सकते हैं, ट्रिकली काफ़ी अच्छा से बना सकते हैं, हम ट्रिक पढ़ाए हैं। तो बढ़िया से इस चैप्टर को हम लोग, एक्सरसाइज को हम लोगों ने अच्छा से फिनिश किया। अब आगे हम लोग 7.6 पे काम करने वाले हैं, उसको समझने वाले हैं। तो वीडियो अगर अच्छा लगा है तो दोस्तों में शेयर कीजिए। आपने देखा इस पूरे एक्सरसाइज में कि कैलकुलेशन पार्ट जब हम करते हैं, कैलकुलेशन जब करते हैं तो उसमें माइनर मिस्टेक होता है, और सबसे होगा, आपसे भी होगा। लेकिन अगर आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपसे पक्का नहीं होगा। ये माइनर मिस्टेक बताता है कि आप प्रैक्टिस में नहीं है, मतलब कि आप प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं और डायरेक्टली सोल्व करना शुरू कर दिए। जैसे हम डायरेक्टली सोल्व करना शुरू करते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मतलब अच्छा से समझने के प्रयास करें, आगे बढ़ें और अच्छा मार्क्स लाएं। आप सबको ढेर सारे शुभकामनाओं के साथ साथ बहुत सारा धन्यवाद। और इस नंबर पे व्हाट्सएप करके ट्रिक और कंसेप्ट प्राप्त कर सकते हैं। आप सबका फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।